हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकेडमी बाबा। माय नेम इज़ गौरांग अग्रवाल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पढ़ाई कैसी चल रही है आप लोगों की? क्योंकि एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, अब तो बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत नियर है ना। अब तो डेट शीट भी आ गई है कि नहीं? तो आप लोग के पास अप्रॉक्स आई थिंक 45 डेज़ हैं, है ना। तो इन 45 डेज़ में किस तरह से आप लोग प्रिपरेशन करें जिससे कि आप लोग के बोर्ड एग्ज़ाम में मार्क्स इंग्लिश में अच्छे आ सकें। तो उसके लिए हम लोग क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हैं, साथ में हम लोग टॉपिक्स भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ग्रामर में आप लोग का टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे और फिर इसके बाद आप लोगों के कुछ दिन जब टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, चाहे वो क्लास 10th के हों चाहे वो क्लास 12th के हों। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करेंगे जो जो एग्जाम्स में आए हुए हैं आपके ग्रामर में, चाहे वो आर्टिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो एडजेक्टिव से रिलेटेड हो, चाहे वो नरेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो किससे रिलेटेड हो, चाहे वो एक्टिव वॉइस हो, चाहे वो पैसिव वॉइस हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे टाइम टू टाइम। ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करते हुए चलेंगे, साथ में हम लोग कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। अब आप लोग की टाइमिंग मैं आपको आज बता देता हूँ। आप लोग की टाइमिंग 6 PM। ठीक है, 6 PM में आप लोग की डेली ग्रामर रहेगी। ठीक है, मंडे टू सैटरडे। ठीक, 6 PM में आप लोग की डेली अब मंडे टू सैटरडे आपकी ग्रामर रहेगी। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे। ठीक, और सुबह मॉर्निंग में 6 AM में आप लोगों की NCERT चलेगी। ठीक है, NCERT रहेगी क्लास 10th की भी, 12th की भी। ठीक, और अगर और लोगों को स्टूडेंट्स को दिक्कत हुई तो अदर क्लासेस के लिए भी NCERT चलेगी, उसका भी टाइम बताया जाएगा आप लोग को टाइम टू टाइम। पर अभी अब बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं तो पहले हम लोग बोर्ड एग्जाम्स को डिस्कस करेंगे। बोर्ड एग्जाम्स में जो जो क्वेश्चंस आए रहेंगे उनको डिस्कस करेंगे, साथ में हम लोग चैप्टर भी एक्सप्लेन करेंगे, स्टोरी क्या है एक्चुअल में उसकी समरी हम लोग डिस्कस करेंगे। और प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में जो आए हैं वो डिस्कस करेंगे, सैम्पल पेपर्स CBSE बोर्ड में जो आ सकते हैं क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हुए चलेंगे। साथ में आप लोग की राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि आर्टिकल राइटिंग हो गया, लेटर राइटिंग हो गया, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर हो गया, और रिपोर्ट राइटिंग हो गया, पिक्स राइटिंग हो गई। ये सारी चीज़ें हम लोग इसके कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे, किस तरह से आप लोग को एग्ज़ाम में लिखना है कि आपको नंबर्स अच्छे मिले। ठीक है, क्योंकि हर जगह एग्जाम्स में तरह तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसके लिखने का एक तरीका होता है, तो उसको किस तरह से लिखा जाता है वो सारी चीज़ें हम लोग कोशिश करते हुए चलेंगे। ठीक है, और साथ में हम लोग क्वेश्चंस भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अनसीन पैसेजेस किस तरह से आते हैं, किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं, ये सब भी हम लोग टाइम टू टाइम करते हुए चलेंगे। ठीक है, आप लोग बस टाइम जरूर से ध्यान रखिएगा। अब आप लोग का टाइमिंग है 6 बजे, जो शाम की टाइमिंग है उसमें आप लोग की ग्रामर चलेगी डेली, और 6 बजे से मॉर्निंग की है मंडे टू सैटरडे, इसमें आप लोग का चलेगा NCERT। ठीक है, और संडे को आप लोग का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन स्पेशली होगा, पूरा पेपर लाएंगे उसमें, और पूरे एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे, कितना टाइम किस किस क्वेश्चन को कितना देना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग करते हुए चलेंगे, क्योंकि 3 RC रहते हैं और 3 घंटे में आपको पूरा पेपर लिखना होता है। MCQ भी आते हैं, MCQ के क्वेश्चंस किस तरह से करने हैं कि आपके सारे क्वेश्चंस सही हो जाएं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप लोगों ने पहला वाला सेशन देखा है कि नहीं देखा, ये आप लोग पहले बताइए। येस और नो में आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करिए कि आप लोग ने देखा है कि नहीं देखा है। अगर देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं देखा वो एक बार ज़रूर से देख ले, क्योंकि उसमें मैंने A और N के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है कि किस तरह से A और N के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, और बेसिकली आर्टिकल्स होता है और उसको किस तरह से करना होता है, फिल इन द ब्लैंक्स में किस तरह से इसको सॉल्व करते हैं, किस तरह से इसके आंसर्स होते हैं, क्या इसके कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस करते हुए चले। ठीक है, बहुत ही ईजी तरीके से बताया है। 30 मिनट्स का सेशन है। आप लोग सिंपली सर्च करिएगा यूट्यूब चैनल पे एकेडमी बाबा। ठीक है, जैसे ही आप लोग सर्च करेंगे टॉप पे आपको हमारा चैनल मिलेगा, जिसमें आप लोग को हर एक क्लासेस की नॉलेज भी मिलेगी, कब और कौन सी क्लासेस होती हैं। साथ में आप लोग को जैसे मैथ्स वगैरह की भी क्लासेस अब चल रही हैं, केमिस्ट्री की भी चल रही हैं, फिजिक्स की भी चल रही हैं। ठीक है, और इंग्लिश की तो चल ही रही हैं, है ना। तो ये सब सारी क्लासेस आपको टाइम टू टाइम उसमें मिलती जाएगी। ठीक है, और जिसने टेंसेस वगैरह के अगर सेशंस नहीं देखे हैं, वर्ब नहीं देखा है, और साथ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे टॉपिक मैंने करा दिए हैं, तो एक बार इसको आप ज़रूर से देख लीजिएगा। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक बार समझ लीजिए, और कल का सेशन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है उसको आप लोग एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। सिंपली आप लोग यूट्यूब चैनल में सर्च करके जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के मतलब क्लासेस, चाहे वो इंग्लिश के हों चाहे अदर सब्जेक्ट्स के हों, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं। बेसिकली आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल में वो कशिश है जो आपको बना देगी फ्लोरिश। फ्लोरिश मीन्स डेवलपमेंट, आपके माइंड को डेवलप कर देगी, है ना, वो कशिश है आर्टिकल में। सोचिए, जैसे कि मैंने ए और एन कल आप लोग बताया था, ए और एन में कितना मज़ा आया था आप लोग को। सेम एज आज आप लोग को द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, द के क्या क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाले हैं, एकदम क्रिस्टल क्लियर आप लोग को हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग रेडी हैं तो थम्स अप करिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए ये वाले आर्टिकल्स के हम लोग अभी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? अभी हम लोग बात कर रहे हैं ए एन और द के आर्टिकल्स के बारे में। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग इसको पढ़ लेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट्स और पढ़ लेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स बेसिकली इज अ टाइप ऑफ डिटर्मिनर भी कहते हैं इसको, दैट कम्स बिफोर अ नाउन। ठीक है, नाउन क्या है? अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, मटेरियल, ये सारे हमारे क्या है? सारे हमारे नाउन होते हैं। तो इसके पहले सिंगल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके में तरह तरह के आर्टिकल्स यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि ए एन और द, तो उसके बेसिस में कोई स्पेसिफिक थिंग में हम लोग लगाते हैं, या नॉन स्पेसिफिक थिंग में अगर हम लोग लगाते हैं उसको, तो उसको हम लोग कहते हैं आर्टिकल। ठीक है, कुछ ही स्पेसिफिक में लगाया, उसके साथ द भी यूज़ कर लिया, काउंटेबल है ए भी यूज़ कर लिया, कहीं एन यूज़ कर लिया। तो ए और एन का क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने बताया हुआ है आप लोग को, एक बार आप लोग ज़रूर से उसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं आर्टिकल कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे आर्टिकल्स हमारे होते हैं टोटल 2 टाइप्स के, इनडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल हमारे होते हैं ए और एन, और डेफिनिट आर्टिकल हमारे होते हैं द। अब बात करते हैं डेफिनिट आर्टिकल के बारे में। इनडेफिनिट आर्टिकल हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। डेफिनिट आर्टिकल हमारे कौन से होते हैं? जैसे कि मैंने आपको बताया द होता है। द किस तरह से यूज़ करता है? जैसे वी यूज़ द, देखिए रूल समझिएगा, वी यूज़ द विद सम ऑफ द फॉलोइंग रूल्स। रूल नंबर 1 क्या है हमारा? यूज़ द विद सीरीज ऑफ माउंटेन। ठीक है, सीरीज ऑफ माउंटेन की यहाँ पे बात हो रही है। जैसे यहाँ पे कई सारी माउंटेन्स हैं, सपोज दैट आप यहाँ से देखिएगा डायग्राम को। ठीक है, ये क्या है? ये कई सारे माउंटेन्स की एक सीरीज है। ठीक है ना, एक सिंगल माउंटेन की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक सिंगल माउंटेन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक सीरीज ऑफ माउंटेन की बात हो रही है। ठीक है, तो जो भी सीरीज ऑफ माउंटेन्स होते हैं, जैसे कि द हिमालयाज, द एल्प्स, द विंध्यास, द ईस्टर्न घाट्स, द वेस्टर्न घाट्स, इस सारे के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ द यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं हम लोग इसके साथ? द यूज़ करते हैं। ठीक है, मतलब सीरीज ऑफ माउंटेन की यहाँ पे बात हो रही है। अगर कोई सिंगल माउंटेन है उसके साथ हम लोग द यूज़ नहीं लगाएंगे। जैसे कि माउंट एवरेस्ट है हमारा, माउंट एवरेस्ट आप लोगों ने सुना है ना, माउंट एवरेस्ट के साथ हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, सिंगल है, सिंगल माउंटेन है, इसके साथ हम लोग द यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आप लोग जैसा भी देख भी रहे होंगे, यूज़ द विद सीरीज ऑफ माउंटेन, बट व्हेन वी टॉक अबाउट पीक्स ऑफ माउंटेन, ठीक है ना, पीक ऑफ माउंटेन की बात करेंगे, देन वी नेवर यूज़ द हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि द माउंट एवरेस्ट लिखा है, ये गलत है। द माउंट आबू लिखा है, ये सिंगल पीक ऑफ माउंटेन है, ये भी गलत है। ठीक है, नंदा देवी कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड, ये सब आप लोग को मालूम होगा। द धौलागिरी, ये सब इसके साथ द नहीं लगेगा। अन्नपूर्णा, इसके साथ भी द नहीं लगेगा। तो ये क्या है? ये हमारा गलत है, द इसके साथ यूज़ नहीं होता। द किसके साथ यूज़ होता है हमारा? द हमारा यूज़ होता है सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ। इसके साथ यूज़ होता है सीरीज ऑफ माउंटेन के साथ, द हिमालयाज, द एल्प्स। ठीक है ना, ये सब के साथ हम लोग क्या लगाते हैं? ये सब के साथ हम लोग लगाते हैं द। ठीक, चलिए बात करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल भी लेते हैं। जैसे कि आई ड्रीम ऑफ हाइकिंग डैश हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज एंड डैश एल्प्स समडे। मेरा एक सपना है कि मैं उसमें चढ़कर हिमालयाज में, एंडीज़ में, रॉकीज़ में, एल्प्स माउंटेन में हाइकिंग करूँ। है, आप लोग देखा होगा हाइकिंग लोग करते हैं, अक्सर टूर में करने जाते हैं। आप लोग भी गए होंगे कभी फैमिली के साथ हाइकिंग करने या फ्रेंड के साथ, है ना। तो लोग बेसिकली हाइकिंग करते हैं, एक एडवेंचर का पार्ट होता है, मज़ा आती है करने में। आप लोग भी कभी ट्राई करिएगा, कभी जाइएगा घूमने तो बहुत ही मज़ा आती है। तो उसी तरह यहाँ पे भी एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बेसिकली क्या यूज़ करना है? इसमें आप लोगों को लगाना है द। तो देखिए द किस तरह से यहाँ पे यूज़ होता है। आई ड्रीम ऑफ हाइकिंग द हिमालयाज,
है ना, जैसे अभी हमने आपको बताया द एंडीज, है ना, क्यों है ये एक माउंटेन रेंजेस है, सीरीज ऑफ माउंटेन है, इसलिए इसके साथ हम लोगों ने क्या लगाया है, इसके साथ हम लोगों ने द लगाया है, क्या लगाया है, द लगाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल पे आते हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात करें तो वी यूज द बिफोर रिवर्स नेम, जैसे कि रिवर के जो नाम होते हैं, नदियों के जो नाम होते हैं, उनके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, उनके पहले हम लोग लगाते हैं द। देखिए जैसे कि द गंगा, ये तो बहुत ही सुना होगा, फेमस नेम है। द थीम्स, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र, द यमुना, द कृष्णा, द अमेजन, द इंडस। इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द। क्या लगाते हैं, द। जितने भी रिवर्स के नाम हैं उसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, द। देखिए यहाँ पे जैसे गंगा बह भी रही है ना, जैसे आप वाराणसी वगैरह गए होंगे, प्रयागराज गए होंगे, संगम में गए होंगे, तो वहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा गंगा जहाँ बहती है ना। चलिए देखिए एग्जाम्पल इसके समझते हैं। वेस्ट बंगाल इज ऑन दी हुगली रिवर। कौन से वेस्ट बंगाल कौन से रिवर के किनारे है, हुगली रिवर के किनारे है। उसके साथ देखिए क्या लगा है, द लगा है ना। ठीक है, बेसिकली एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि आगे आपके रिवर लिखा हो, सपोज दैट ऐसे भी लिखा आ सकता है, वेस्ट बंगाल इज ऑन डैश हुगली। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहचानना होगा। ठीक है, थोड़ा सा जीके वाला भी सवाल हो जाता है यहाँ पे, जीके से रिलेटेड भी है कि आपको पता होगा कि अगर ये हुगली एक नाम है रिवर का, तो आप लोग इजीली यहाँ पे आर्टिकल यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन आपके एग्जाम में आएगा। ऑप्शन देखिए जैसे इस तरह से आएगा, ए लिखा रहेगा, एन लिखा रहेगा, सी द लिखा रहेगा, और एक ऑप्शन आपका रहेगा नन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसमें आप लोग को फाइंड आउट करना होगा कौन सा आर्टिकल इसमें यूज़ होगा। ठीक है, बेसिकली रिवर नहीं लिखा रहता, बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है आर्टिकल का, उसमें जैसे क्वेश्चन आ गया तो रिवर नहीं लिखा रहेगा, उसमें सिर्फ इसी तरह सिंपल एक मेंशन रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग को फाइंड आउट करना होगा कि कौन सा इसमें आर्टिकल यूज़ होगा। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। पढ़ने के लिए कहाँ आना है, पढ़ने के लिए आपको यहाँ पे आना है ना। तो वेस्ट बंगाल इज ऑन दी हुगली रिवर। ठीक है, यहाँ इस तरह से द लगेगा। लंदन कौन से रिवर के किनारे है, लंदन थेम्स के किनारे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे नहीं लिखा हुआ रिवर, लेकिन आपको ये पता होगा तो आप इजीली यहाँ पे लगा लेंगे कि यहाँ पे द होगा। ठीक है, वेस्ट बंगाल इज ऑन हुगली, वेस्ट बंगाल इज ऑन हुगली रिवर, द कहाँ है, यहाँ पे द तो है ही नहीं। तो इस स्टेटमेंट क्या है, ये सेंटेंस हमारा गलत है। क्या है ये हमारा सेंटेंस गलत है ना, इसमें तो है ही नहीं द। और अभी मैंने बताया रूल में कि रूल के अकॉर्डिंग तो ये कहता है कि द लगाना चाहिए, तो द तो है ही नहीं। चलिए रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 की बात करते हैं। वी यूज द बिफोर सी, ओशियंस, बे, गल्फ। यानी कि द हम लोग लगाते हैं सी के नाम के पहले, ओशियंस के नाम के पहले, और बे और गल्फ के नाम के पहले। कैसे, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द पैसिफिक ओशियन, द इंडियन ओशियन, द अटलांटिक ओशियन, द आर्कटिक ओशियन, द एंटार्क्टिक ओशियन। तो ठीक है, ये जितने भी ओशन के नाम हैं इसके पहले क्या यूज़ हुए हैं, इसके पहले द यूज़ हुए हैं। ठीक है, ये क्या है, ये एक ऐसा रूल है, इसमें हम लोग लगाते ही लगाते हैं। समझ में आया आप लोगों को, यस और नो में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। चलिए बात करते हैं हम सीज के नेम के बारे में, जैसे कि द रेड सी, द अरेबियन सी, द कैस्पियन सी, है ना, ये सब सी के नेम है। सी के नेम के पहले भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सी के पहले भी हम लोग यूज़ करते हैं द। क्या यूज़ करते हैं, द। बे, गल्फ नेम्स, जैसे बंगाल की खाड़ी आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही फेमस है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए द गल्फ ऑफ मैक्सिको, है ना, तो ये सारे नाम के पहले हम लोग ने क्या लगाया है, ये सब के नाम के पहले हम लोग ने द लगाया है ना। अब यहाँ पे आप एक्सप्रेशन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ओह नो इतने सारे रूल्स कैसे याद होंगे, कैसे तैयार होंगे, तो उसकी टेंशन आप लोग बिल्कुल मत लीजिए। आप लोग सेशन डेली देखिए, यहीं पर सारे क्वेश्चंस के भी रिवीजन कराए जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स भी एक एक तो क्लियर किए जाएंगे, इसलिए आप लोग को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सेशन आप लोग एकदम मज़े से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ देखिए। ठीक है, और जो पूछें क्वेश्चन उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर से कमेंट में आंसर दीजिए, जिससे कि आप लोग को पता भी चलेगा कि आप लोग कितना सीख पा रहे हैं, कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वी यूज़ द बिफोर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, कैनाल्स, शिप्स, ट्रेन्स, रिलीजियस बुक्स। जैसे कि अब अगर हम लोग आइलैंड्स की बात करें, द अंडमान्स, द निकोबार। ठीक है, क्या होगा, द निकोबार्स,
द फिलीपींस, ठीक है। तो इसके साथ हम लोग क्या लगाते हैं, इसके साथ जितने भी आइलैंड्स हैं उनके साथ हम लोग लगाते हैं द, क्या लगाते हैं उसके साथ, द। अब कैनाल्स के नाम से देख लीजिए, द स्विस कैनाल, द पनामा कैनाल, द शारदा कैनाल, द एल्बर्ट कैनाल। तो जितने भी कैनाल्स के नेम हैं उसके साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, उसके साथ भी हम लोग लगाते हैं द, क्या लगाते हैं, द, ठीक है। और जितने भी आइलैंड्स के नेम हैं उसके साथ भी हम लोग द लगाते हैं। शिप्स के नेम की बात करें अगर, द विक्टोरिया, द विक्रांत, द क्वीन मैरी, द टाइटैनिक, ठीक है ना। इस सारे शिप्स के नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे। इसके साथ भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ भी हम लोग लगाते हैं द, लगाते हैं, है ना। ट्रेन के नेम, राजधानी एक्सप्रेस, तूफान एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, सबका नाम आपने सुना होगा बहुत अच्छे से, आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। इसके साथ भी हम लोग क्या लगाते हैं, इसके साथ भी हम लोग लगाते हैं द, ठीक है। चलिए रिलीजियस बुक्स की बात करें। रिलीजियस बुक्स हमारी कौन सी रहती हैं, गीता, रामायण, महाभारत, पुराण। इसके साथ भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके साथ भी हम लोग लगाते हैं द, क्या लगाते हैं इसके साथ, द, ठीक है। समझ में आया आप लोग को। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली अभी जितने रूल्स पढ़े हैं उससे रिलेटेड आज हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, जिससे कि आप लोग की अब क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ज़्यादा रूल भी नहीं है, जिससे कि आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि आप लोग को और ज़्यादा बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चंस पे। जैसा कि हम लोग ने ये वाला क्वेश्चंस देखिए, इसमें तो आंसर ऑलरेडी मेंशन्ड है। अब आप लोग ने आंसर देख लिया है। चलिए, माउंटेनीज एम टू कॉन्कर। अब बेसिकली आपको तो पता ही है, द हाईएस्ट पीक की बात हो रही है, द हिमालयाज, द एंडीज, है ना। तो ये तो आप ऑलरेडी अब हम लोग ने कर ही लिया है क्वेश्चंस, तो इसमें कोई ऐसा चेंज नहीं है, ठीक है ना। हिमालयाज, एंडीज, रॉकीज, एल्प्स, इस सब के पहले द यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चंस तो आप लोगों ने किया ही हुआ है अभी, ठीक है। चलिए आगे करते हैं क्वेश्चंस। यूज़ आर्टिकल्स वेयर एवर नेसेसरी। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। अब इसमें ज़रूरी नहीं कि सिर्फ द ही लगेगा, हर में ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है, तीनों में से कोई भी यूज़ हो सकता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कौन सा आर्टिकल पहले क्वेश्चन में यूज़ होगा। द यूज़ होगा, ए यूज़ होगा, एन यूज़ होगा। नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई भी आर्टिकल यूज़ ना हो, ठीक है। सारे क्वेश्चंस में कोई भी एक ना एक आर्टिकल लगेंगे ही लगेंगे। चलिए करके बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकेंड्स है आपके पास। यस, फर्स्ट वन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए जल्दी से। यस, ठीक है। तो ही हैज़ कम विदाउट अम्ब्रेला, है ना। आ रहा है ना अम्ब्रेला, क्या बताया था, यहाँ पे क्या लगेगा, एन। ये वाला बताइए, द डैश। अब तो मैंने बता दिया, गंगा है तो द लगेगा। अभी रिवर के नाम के पहले मैंने बताया आप लोगों को कि क्या यूज़ होता है, नेम द यूज़ होता है, चाहे गंगा हो, चाहे ब्रह्मपुत्र हो, यमुना हो, ठीक है। इस सब के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। द गंगा इज डैश, क्या यूज़ होगा, अ सेक्रेड रिवर। ऑलरेडी लिखा हुआ है आंसर इसमें तो। चलिए वाला बताइए। अच्छा, थर्ड वन, विच इज डैश लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। स्पेसिफिक रिवर होगा ना, स्पेसिफिक थिंग के पहले हम लोग क्या यूज़ करते हैं, द यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। ये वाला बताइए। ये तो बहुत ईजी है, टेंस में भी मैंने एग्जाम्पल ये वाला कराया था। हाँ, यस, फोर्थ वन, फोर्थ का आंसर दीजिए। यस, राइट। क्या होगा यहाँ पे, द सन शाइन्स ब्राइटली, द वेदास आर रिवील्ड बुक्स, ठीक है। रिलीजियस बुक है, मैंने बताया था रिलीजियस बुक के पहले क्या लगता है, कौन सा रूल मैंने बताया था, रिलीजियस बुक के पहले कौन सा आर्टिकल यूज़ होता है, बताइए। ऑप्शन दे रहा हूँ, एन, ए या द। हाँ बताइए, इसके पहले क्या यूज़ होता है, इसके पहले द यूज़ होगा, क्योंकि ये रिलीजियस बुक है और रिलीजियस बुक के नाम के पहले हम लोग क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। चलिए ये वाला बताइए। ये थोड़ा सा ट्रिकी आपको लगेगा मे बी, लेकिन अगर आप लोगों ने सेशन दोनों देखा होगा, मतलब अभी जितने मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए हैं और जो इसके पहले वाले कॉन्सेप्ट्स बताए हैं, उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चन है, बहुत ही ईजी तरीके से हो जाएगा। बताइए।
द अंडमान्स अभी मैंने बताया, आर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है ना, काउंट कर सकते हैं, इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है ना, आर ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। बहुत इजी था। 7th वाला आंसर दीजिए। यस राइट। क्या होगा इसमें, जल्दी से बताइए। द इंडियन ओशियन इज द डीपेस्ट ओशियन। हाँ, ये वाला बताइए। 8th वन, गीता। गीता क्या है? द गीता इज डैश, द गीता होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया रूल, रिलीजियस बुक के पहले क्या लगता है? द लगता है। इज अ होली बुक, है ना, एक होली बुक है, क्योंकि एक सिंगुलर है, काउंटेबल नाउन है ना, इसलिए यहाँ पे क्या लगाया है? यहाँ पे ए लगाया है। चलिए 9th वाला बताइए। डैश पर्सियन गल्फ इज डैश नैरो गल्फ। गल्फ की बात अभी मैंने करी थी, आपको बताई थी कि द यहाँ यूज़ होगा। क्यों? क्योंकि गल्फ है, द इज़ अ पर्शियन गल्फ, ठीक है। इज क्या होगा? एक नैरो गल्फ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ये वाला बताइए आप लोग। चलिए, ये वाला आप लोग के लिए होमवर्क है। ये सब लोग सेशन कंप्लीट हो जाने के बाद, एंड हो जाने के बाद, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और सब लोग कमेंट करेंगे। जो जो सेशन देख रहा है सब लोग कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में। 10th वाले क्वेश्चन का सबको आंसर देना है, ठीक है, कि इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा। फर्स्ट वन ई, सेकेंड वन एंड, थर्ड वन द, ठीक है। इसमें कौन सा आर्टिकल यूज़ होगा ये आप लोगों को बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। सेशन को एंड हो जाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक। सेशन, ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी और रह गए हैं, ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग की टाइमिंग आप लोग को मैं फिर से बता दे रहा हूँ। टाइमिंग आप लोग की शाम को 6 बजे ग्रामर है, ठीक है, और 6 बजे सुबह मॉर्निंग में आप लोग की NCERT है, ठीक है। NCERT इस समय आप लोग की क्लास 10th की चलेगी और क्लास 12th की, ठीक है। और ग्रामर आप लोग की टाइमिंग रहेगी 6 बजे शाम को, ठीक। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है, और सेशन को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और सेशन को लाइक करिएगा, और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आने वाले हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो SSC बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो ISC की बोर्ड के स्टूडेंट हो, UP बोर्ड के हों, सबके लिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ग्रामर एक कॉमन सब्जेक्ट है इंग्लिश के लिए। किसी भी लेवल में ग्रामर चेंज नहीं होती, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। सेशन को दोबारा से देखिए, और जिसने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं उसको एक बार ज़रूर से देख लीजिएगा। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।